के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री श्री संजय निषाद जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, राज्य मंत्री ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम्य विकास श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, विपिन सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्रवण निषाद जी, गणेश चौहान जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, सलाहकार उत्तर प्रदेश सरकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी बहन और भाइयों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और के माध्यम से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की सौगात के लिए आज मैं आप सभी गोरखपुर वासियों को, संत कबीर नगर वासियों को, अंबेडकर नगर वासियों को और आजमगढ़ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के विरासत को वैश्विक मान्यता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज से 11 वर्ष पहले दी गई थी। ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की इस बेहतरीन कनेक्टिविटी का उपहार इन 4 जनपदों को प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है, लेकिन परोक्ष रूप से पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश इस कनेक्टिविटी का लाभ लेगा। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, विकास के लिए आवश्यक है कि हमारी गति तेज हो। गति बढ़ाने के लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो गति बढ़ेगी, गति बढ़ेगी तो प्रगति होगी और प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी। यह एक सुनिश्चित अवधारणा है। दुनिया के अंदर जितने भी विकसित देश हैं, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। और याद रखना कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। विकास तो कोसों दूर था, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कोई लाभ समाज के किसी तबके को नहीं मिल पाता था। और
परंपरागत उद्यम भी बंद के कगार पर थे। एक जनपद एक माफिया पिछली सरकारों की देन थी। परिणाम था विकास भी बाधित था। व्यापारी और बेटी दोनों की सुरक्षा खतरे में थी। विकास की कोई योजना आती थी तो विकास की इस योजना में बंदर बांट करने के साथ ही माफिया में वर्चस्व की जंग शुरू हो जाती थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका है। टूरिज्म का और इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बनकर के देश के अंदर उभरा है। पहले पता ही नहीं लगता था सड़क में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क है, इसका पता ही नहीं रहता था। लेकिन अब एक्सप्रेस वे का जाल पूरे प्रदेश को एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर रहा है। और बहनों और भाइयों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमने ध्यान दिया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने का परिणाम था कि बीमारू राज्य से उभर करके उत्तर प्रदेश अब भारत के एक इमर्जिंग स्टेट के रूप में, एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ चुका है। अब आपके सामने पहचान का संकट नहीं है, पहचान का संकट नहीं है। अभी आपने 5 दिन पहले लखनऊ में देखा होगा, माननीय गृह मंत्री जी आए थे। 60,244 पुलिस कार्मिकों को नियुक्ति पत्र मिला। गोरखपुर के नौजवान भी होंगे ना उसमें, गोरखपुर के भी नौजवान हैं कि नहीं हैं? यानी गोरखपुर के भी नौजवान हैं। प्रदेश के सभी 75 जनपदों के नवयुवकों को नौकरी मिली है। 12,045 तो केवल बेटियां भर्ती हुई हैं, उसमें 12,045। हम लोग जब 2017 में आए थे, 1947 से लेकर के 2017 तक पहुंचते पहुंचते इन 70 वर्षों में केवल 10,000 महिला कार्मिक को नौकरी मिली थी उत्तर प्रदेश पुलिस में। और 2017 से लेकर के अब तक अगर हम देखेंगे तो ये संख्या बढ़कर के 40,000 से ज्यादा हो गई है। बहनों और भाइयों, इन नियुक्तियों में कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। न जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न भाषा का भेद, न संप्रदाय का भेद। योग्यता के आधार पर आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्तियां हुई। आज वे सभी जवान अपने अपने जनपदों में जाकर के वहां योग के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वे उस यूपी अब गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त राज्य। सीएम योगी की तरफ से संबोधन में ये बड़ी बातें कही गई और यहां पर जिस तरह से उन्होंने कह दिया है कि कानून को लेकर बड़ा काम हुआ है और उत्तर प्रदेश अब गुंडा मुक्त राज्य बन चुका है, दंगा मुक्त राज्य हो गया है।